रामायण त्रेता युग की एक ऐसी कथा जो आज भी मानव मूल्यों और मानव चरित्र की आधारशिला है, जिसमें ना जाने कितनी ही बातें ऐसी हैं जो विचारणीय हैं। हर एक पात्र जो एक चरित्र का संपूर्ण व्याख्यान है, फिर चाहे वो भगवान श्री राम हो, महाबलशाली रावण, श्री हनुमान, माता सीता, कैकेयी या इन्हीं सब पात्रों में कहीं एक छोटा सा पात्र मंथरा। ना तो शरीर में बल और ना ही विवेक, लेकिन अगर विचार किया जाए तो रामायण की आधारशिला ही मंथरा ने डाली। गौर करने लायक बात यह है कि हो सकता है अगर मंथरा ना होती तो शायद रावण का अंत तो होता, लेकिन कारण माता सीता का हरण नहीं अपितु कुछ और होता। शायद मंथरा का ना होना पूरी रामायण का स्वरूप ही बदल देता, या यूं कहें कि अगर माता कैकेयी मंथरा के चंगुल में ना फंसती, अपना विवेक ना खोती, तो रामायण की कहानी कुछ और हो सकती थी। यहां से आगे बढ़ने से पहले आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए विचार और उस विचार को सिद्ध करती एक कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है हर एक में मंथरा है। अर्थात एक वो जो षड्यंत्र करता है, आपके मन में दूसरे के लिए द्वेष भरता है, और दूसरा वो जो अपनी बुद्धि विवेक को परे रख के वो कर देता है जो ना तो उचित होता है और ना ही तर्कसंगत। विश्वास कीजिए, हम सब के आसपास मंथरा है। अपने आसपास के हर शख्स पर नजर डाल के देखिए। अगर गौर करेंगे तो समझ पाएंगे कि हर शख्स आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव डाल रहा होता है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में। और यहीं से शुरू होता है द्वंद्व, संघर्ष, और ठीक उसी तरह का विनाश जैसा माता कैकेयी का हुआ। बेटा खोया, मान खोया, पति खोया, साथ के संबंध खोए और फिर अकेले। और यही हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में भी होता है। बिना बुद्धि, विवेक और तर्क का सहारा लिए बिना हम अपने आसपास की मंथरा के चंगुल में फंसकर कैकेयी के समान कर्म कर जाते हैं, और फिर परिणाम विनाशकारी। अब प्रश्न उठता है कि क्या मंथरा गलत थी? जवाब है नहीं। तो फिर गलत कौन था? कैकेयी, जिसने किसी के कहने पर अपना सारा विश्वास, प्रेम, विवेक और उचित अनुचित के भाव को ही खो दिया, और इसीलिए कैकेयी दोषी हुई। ठीक इसी तरह जब हम दूसरों की बातों में आकर कुछ अनुचित कर जाते हैं तो गलत हम होते हैं। मंथरा जैसे प्रवृत्ति के लोग ना होना ये संभव ही नहीं, और ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक को खो देना ये साबित करता है कि हमारा स्तर क्या है। कैकेयी बनकर आपका नाश होना तय है। तो विचार था, और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी और विचार के साथ। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।